Everyone, welcome back to my channel. Today we will be learning geography of class 6. The name of the chapter is motion of the earth. अभी अर्थ का क्या मोशन होता है, एक तो रोटेशन होता है और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। अभी रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे जब रोटेट करती है उसे रोटेशन कहा जाता है। और अर्थ को अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन करने के लिए और इस पीरियड को बोला जाता है टाइम। और फिर अर्थ जो रोटेट करती है वो वेस्ट से शुरू करके ईस्ट में ख़त्म करती है, विच इज़ वाई सन राइज होता है अर्थ में ईस्ट से एंड सेट्स होता है वेस्ट में। और फिर इसका इफेक्ट क्या होता है रोटेशन का, डे एंड नाइट होता है, मतलब सुबह होती है शाम होती है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। एज द अर्थ रोटेट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स सर्फेस मूव ऑन टू एंड आउट ऑफ सन्स लाइट। फिर रोटेशन ऑल्सो कॉजेज द coriolis effect, including weather patterns and ocean currents, by causing movement. Air and water turns in different directions in the northern and the southern hemisphere. ठीक है। फिर होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ सन के चक्कर काटती है उसे बोला जाता है रेवोल्यूशन। और इसके लिए अर्थ को कितना 365.25 डेज लगते हैं कंप्लीट करने के लिए इस रेवोल्यूशन को। और इस रेवोल्यूशन को बोला जाता है ईयर, मतलब एक ईयर लगता है अर्थ को सन के आसपास इवॉल्व करने को, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने को। फिर ऑर्बिट शेप, जो अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन इज स्लाइटली elliptical oval shape, meaning the distance between the earth and sun changes slightly over the कोर्स ऑफ ईयर्स। फिर ये इफेक्ट्स क्या होते हैं, रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, सीजन्स आते हैं, जैसे कि द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कंबाइंस with a tilt of its axis about 23.5 degrees cause the changes in seasons. As the sun revolves around the sun, different parts of the earth receives varying amount of sunlight, leading to the 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. तो जब हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है तो थोड़ा सा टिल्ट आता है उसके एक्सेस में 23.5 डिग्रीज का, जिससे सीजन्स कॉज होते हैं। कैसे, जैसे कि अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है तो जब अर्थ का थोड़ा पार्ट जो होगा वो सन के करीब आएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है जो सन के सामने है उधर समर सीजन होगा। फिर जो नीचे वाला पार्ट है जिधर सन का मतलब नहीं है ज़्यादा तो फिर उधर विंटर सीजन होगा। ठीक है। फिर वेरिएशन इन डे लेंथ, रेवोल्यूशन की वजह से डे की लेंथ में भी फ़र्क आता है। जैसे कि समर सीजन्स में हम कहते हैं कि समर्स में डेज़ बड़े और नाइट्स छोटी होती हैं और विंटर्स में नाइट्स बड़ी और डेज़ छोटे होते हैं। तो द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस ऑल्सो कॉजेज वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर, विद लॉन्गर डेज इन समर एंड शॉर्टर डेज इन विंटर फॉर ईच हेमिस्फीयर। फिर अदर मोशंस, जैसे कि द अर्थ एक्सिस स्लोली वॉवल्स अराउंड द पीरियड ऑफ about 2600 years, which is called precession. This changes of orientation of the axis over time but has minimal immediate effects on daily life. फिर the earth axis is tilted at an angle of about 23.5 degrees relative to its orbital plane around the sun. This tilt is responsible for the intensity of season, and this is the smaller cylindrical oscillation of the earth's axis that occurs over an 18.6 year period, causing slight changes in the angle of earth's tilt. तो न्यूटेशन क्या होता है, जो एक छोटा सा मतलब 18.6 ईयर्स लगते हैं जो अर्थ के एंगल में थोड़ा सा टिल्ट आता है जिसकी वजह से। फिर the combination of rotation and revolution along with the tilt of the earth axis cause natural rhythms of day and night, the seasons and the variation in climate and weather patterns that we experience throughout the year. तो इसकी वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से हमें डे एंड नाइट सीजन्स और जो क्लाइमेट और वेदर में जो चेंजेस आते हैं वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है। हाँ।